नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण भाग 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का चौथा भाग लेकर प्रस्तुत हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं और घर पर हैं। इस कोरोना काल में आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ वहां से समय समय पर आप पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? विकल्प ए है हेनरी विवियन डेरेजियो, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है राजा राम मोहन राय। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरेजियो का जन्म हुआ था और 1826 ईस्वी में कलकत्ता में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरेजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य भी किया था और अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना भी की थी। इतना ही नहीं, डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की थी। डेरेजियो ने हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डेरेजियो अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया करते थे। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बंगाल युवा आंदोलन का जो प्रमुख मुद्दा था वह प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना, ये सारे इसके प्रमुख मुद्दे थे। डेरेजियो के जो मुख्य शिष्य थे उसमें राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष आदि थे। इतना ही नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तक कह दिया। तो डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, हेनरी विवियन डेरेजियो की तुलना की जाती है। विकल्प ए है मार्टिन लूथर से, बी है प्लेटो से, सी है सुकरात से और डी है अरस्तु से। तो अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि हेनरी विवियन डेरेजियो की तुलना सत्य का अनुसरण करने वालों में सुकरात के रूप में की जाती है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। डेरेजियो की तुलना किससे की जाती है? सुकरात से की जाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? इस प्रश्न पर भी हमने ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय बताया था कि इसका जवाब क्या होगा। विकल्प ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है हेनरी विवियन डेरेजियो और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जवाब आपको पता है, इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी, हेनरी विवियन डेरेजियो। इन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है भारत का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर का स्वामी किसे कहा जाता है? विकल्प ए है स्वामी विवेकानंद,
बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है स्वामी श्रद्धानंद। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का स्वामी माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक, उद्धारक है। यह कथन है। विकल्प ए है रामकृष्ण परमहंस का, बी है स्वामी विवेकानंद का, सी है हेनरी विवियन डेरेजियो का और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन भी मानते थे। तो 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया था और संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ ने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक, उद्धारक है। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? विकल्प ए 1890 ईस्वी, बी 1893 ईस्वी, सी है 1895 ईस्वी और डी है 1897 ईस्वी। बात अगर विवेकानंद जी की हो तो विश्व धर्म सम्मेलन का जिक्र होना स्वाभाविक सी बात है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा था, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। स्वामी जी के भाषण का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ अमेरिका में कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिख दिया, उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य था। न्यूयॉर्क क्रिटिक, जो उस समय का विश्वसनीय अखबार था, उसने लिखा था, वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उसका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षण नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विकल्प ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है सिस्टर निवेदिता, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। तो 1836 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी।
1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। तो रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया था। तो रामकृष्ण मिशन में कार्यरत जितने भी सन्यासी थे, जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते थे और अनाथों की देखभाल आदि के माध्यम से सक्रिय समाज सेवा के प्रति समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण न हो जाए। तो फिलहाल रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा ज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। यह कथन है। विकल्प ए है स्वामी विवेकानंद, बी है बैलेंटाइन चिरोल, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो यह कथन आपका किसका है? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने ही इस कथन को कहा था कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण न हो जाए। और इसी तथ्य को आगे ले जाते हुए उन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला था कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें, यह कथन है। विकल्प ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है राजा राम मोहन राय। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि वास्तव में समाज में विधवाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और ऐसे धर्म को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें विधवाओं को समाज में सही स्थान न दिया जा सके या विधवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं, यह कथन है। विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये। महिलाओं के बारे में स्वामी जी के बड़े ही आदर्श सिद्धांत थे और बहुत ही सम्मानित दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति उनका आचार विचार था। तो 500 उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में इस बात को कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा धर्म रसोई घर में, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत मैं पवित्र हूं। यदि 1 शताब्दी तक यह और चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे, यह कथन है। विकल्प ए है स्वामी पूर्णानंद, बी है महात्मा गांधी, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका भी सही जवाब आपका क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद धार्मिक अंधविश्वास के बारे में इस तरह की टिप्पणी किए हैं और वास्तव में वे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे और वे सिर्फ और सिर्फ मानवता में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने यह कहा था कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान और न ही बाइबल। तो फिलहाल विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान और न ही बाइबल।
यह कथन है। विकल्प ए है स्वामी विवेकानंद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। यह कथन है। विकल्प है वैलेंटाइन चिरोल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी से काफी प्रभावित थे और उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी हूं पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है भगत सिंह और डी है स्वामी विवेकानंद। तो मैं समाजवादी हूं इस पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यह कथन है। विकल्प ए है स्वामी दयानंद, बी है चैतन्य महाप्रभु, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, स्वामी विवेकानंद जी। आप जानते हैं शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान बोलते हुए स्वामी जी ने इस वक्तव्य को दिया था कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को भी वहां पर प्रमाणित किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न भी है। नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखने का सुझाव किसने दिया था? विकल्प ए है स्वामी पूर्णानंद, बी है महाराज खेतड़ी, सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, महाराज खेतड़ी। महाराज खेतड़ी ने ही नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखने का सुझाव दिया था और उन्हीं के सुझाव पर नरेंद्र नाथ जी का नाम विवेकानंद रखा गया था और इसी नाम से वो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। तो इसी के साथ आज हमारे इन प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे बेहतर तरीके से। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तो इसी के साथ अब मैं लूँगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।